जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों आइए आज हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल से निकली श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर लेके चलते हैं और प्रयास करेंगे कि इस श्लोक को आपको हिंदी अनुवाद के साथ संपूर्ण तरीके से समझाया जाए। साथ ही प्रयास ये भी रहेगा कि इस श्लोक पर क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए जाएं। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर। इसमें लिखा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। अर्थात धृतराष्ट्र जी ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यानी कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी एकत्रित हुए, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा लिए हुए, माम का यानी कि मेरे पुत्रों, पांडवश्चैव और पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत संजय क्या किया हे संजय। इसका शुद्ध हिंदी अर्थ ऐसे होगा कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि थी तो उसको यहाँ पर धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि युद्ध की भूमि में सदैव ही नरसंहार होता है और जिस स्थान पे नरसंहार होता हो उसको धर्म क्षेत्र कैसे कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि जब वहां पर युद्ध की इच्छा से पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र इकट्ठे हुए थे तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं संजय से कि उन्होंने वहां पर इकट्ठा होकर क्या किया, आखिर वो वहां पर युद्ध ही तो करेंगे। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध अभिलाषी मेरे पुत्रों ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया, अतः वे युद्ध ही तो करेंगे, परंतु क्या किया, इसके लिए जो प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है। इसके उत्तर के लिए ही धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम देव यजनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ स्थली है, अतः इस क्षेत्र धर्म प्रवर्तक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अतएव इसके संग के प्रभाव से दुर्योधन आदि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है तथा वे धर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। पांडव तो धार्मिक है ही, अतः विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए सहमत हो सकते हैं। ब्राह्म्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से वे खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महादुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्रों के लिए यह राज्य सकंटक बना रहेगा। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे पक्ष में युद्ध करने वाले भीष्म, द्रोण आदि योद्धा तो अर्जुन के लिए भी अजेय हैं, अतः हमारी विजय तो सुनिश्चित है, इसलिए युद्ध करना ही श्रेयकर होगा। परंतु उनका यह आंतरिक भाव दूसरों के लिए बोधगम्य नहीं है, यानी समझने योग्य नहीं है। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी एक विशेष अर्थ को भी सूचित कर रही हैं। धर्म अर्थात धर्म के अवतार सपरिकर युधिष्ठिर आदि धान के पौधों के समान हैं। उन लोगों के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान हैं। कृष्ण के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायताएं जल सिंचन तथा मेणबंधन के समान हैं एवं दुर्योधन आदि कौरवगण धान के खेत में उत्पन्न श्यामा घास की भांति हैं। धान के खेत में श्यामा घास के उन्मूलन के समान ही दुर्योधन आदि कौरवों का भी इस धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जवाब ये मिला कि उसको धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर देवताओं ने यज्ञ किया था, इसलिए
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।